चले माइक ले लो पहले, माइक वो लगाओ ना, जल्दी 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 करो ना, जल्दी। लगा लो। राघव, होम मिनिस्टर के यहाँ आप लोग प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। जो परमिशन मांगी गई थी उसको पुलिस ने डिनाई कर दिया है और अब पुलिस आपको डिटेन करने आई है, क्या कहना है? देखिए, दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला, शायद ही जो दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला कहलाए, वो नगर निगम में हुआ है। 2500 करोड़ का घोटाला। ये शीला दीक्षित सरकार के कॉमनवेल्थ घोटाले से भी कहीं बड़ा है और इसके तार बहुत दूर तक जाते हैं, भाजपा के ऊपर नेताओं तक जाते हैं। और आज जब हमने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के विधायक मिलके गृह मंत्री जी के घर के बाहर और उपराज्यपाल के घर के बाहर बैठेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इस 2500 करोड़ के नगर निगम, भाजपा द्वारा शासित नगर निगम के घोटाले की जांच हो। और हमने बाकायदा सूचना दी पुलिस को कि हम ऐसे ऐसे सुबह आ रहे हैं, तो सुबह से ही हमारे तमाम विधायकों के घर पुलिस आ गई। मेरे खुद के घर पुलिस यहाँ सुबह से तैनात है और हमें यहाँ पे डिटेन करने के लिए तत्पर है और उनका कहना है कि आप प्रोटेस्ट करने नहीं जा सकते। किस आधार पे वो किया गया क्या? देखिए, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि नगर निगम इतनी भ्रष्ट संस्था है कि उसके भ्रष्टाचार को खुद भारतीय जनता पार्टी ने कबूल किया। और पिछली बार भाजपा ने कहा कि नगर निगम के सारे हमारे पार्षद इतने भ्रष्ट हैं कि इस बार हम सबकी टिकटें काट के नए लोगों को टिकट देंगे, और नए लोगों को टिकट दे दी। इस बार कह रहे हैं कि अभी जो पार्षद हैं इनकी टिकट काट के और नए लोगों को टिकट देंगे। यानी कि हर व्यक्ति को समय समय के बाद भ्रष्टाचार करने का मौका मिलेगा भाजपा शासित नगर निगम में। ये स्थिति है। और मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम ने 2500 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है वो अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला है। उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उसके खिलाफ हमने कहा कि हमारा एक लोकतंत्र में हमारा ये अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करें और रिक्वेस्ट करें कि सीबीआई की जांच हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज पुलिस तमाम विधायकों के घर पहुंच गई है। मेरे घर पे भी, मेरी विधानसभा के थाने में जो पुलिस है वो सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं, एसएचओ, एडिशनल एसएचओ, तमाम लोग, और हमें डिटेन करने के लिए आए हैं। हमें यहाँ से गृह मंत्री के घर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो परमिशन डिनाई की गई है, कैंसिल किया गया, किस आधार पर किया गया? क्योंकि मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी धरना चल रहा है। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर नगर निगम के पार्षद बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और आपकी सरकार हमें और पैसा दे ताकि हम और पैसा खाएं, हम और पैसा का भ्रष्टाचार करें और पैसे का गबन करें और पैसे का घोटाला करें। वो मुख्यमंत्री से और पैसा मांग रहे हैं। उन्हें वहाँ और भ्रष्टाचार करने के पैसे की मांग करने के लिए बैठने की अनुमति मिल जाती है। आज हम जाना चाहते हैं अपना लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए, उसे एक्सरसाइज करते हुए गृह मंत्री के घर अगर जाकर धरना देना चाहते हैं, उनसे मांग करना चाहते हैं कि भाजपा शासित नगर निगम में जो 2500 करोड़ का घोटाला हुआ है उसकी जांच हो, तो हमें डिटेन कर लिया जाता है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कैसा लोकतंत्र है? और दो प्रकार के कानून नहीं हो सकते। एक कानून जिसमें भाजपा के पार्षदों को मुख्यमंत्री के घर के बाहर पूरी व्यवस्था बनाकर दिन रात बैठने की अनुमति मिल जाती है। हम तो लिखित में अनुमति मांगते हैं, सूचना देते हैं, तो हमें अपने घर पे ही डिटेन कर लिया जाता है। न जाने कैसा कानून चल रहा है इस देश में। और आज हम कोई अपनी निजी हित की बात नहीं कर रहे हैं। 2500 करोड़ का घोटाला जो हुआ है वो तो दिल्ली की जनता का पैसा है जो आज खा लिया गया है। तो क्या दिल्ली की जनता आज गृह मंत्री जी से ये पूछ नहीं सकती ये पैसा कहाँ गया? और गृह मंत्री जी ने खुद कहा था और उनकी पार्टी ने खुद कहा था कि पार्षद सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं भाजपा के, हम सबकी टिकट काट देंगे। सबकी टिकट काट दी और दूसरों को मौका दे दिया। अब कह रही है जो दूसरों को टिकट दी थी अब इनकी भी टिकट काट देंगे। बदल कर पैसा कमाने का मौका भाजपा अपने पार्षदों को दे रही है हर बार। और गृह मंत्री जी के घर आज मैं जाना चाहता था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया। सर, इससे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन विजेंद्र यादव भी आरोप लगाते आते हैं अपने पार्षदों पर कि वह भ्रष्ट है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को कबूल चुकी है कि उनके जो पार्षद हैं नगर निगम के वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं। वो खुद ये बात मानते हैं और उसी के चलते ये हर बार उनकी टिकट भी काट देते हैं और सबको मौका देते हैं। देखिए, इस लिहाज में भाजपा की बड़ी तारीफ होनी चाहिए कि अपने हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को पैसा कमाने का मौका देती है। पहले एक व्यक्ति को पार्षद बनाती है, वो 5 साल पैसे कमाता है, फिर उसकी टिकट काट के दूसरे को दे देते हैं। हर एक को मौका देते हैं और जब नगर निगम में पैसा खत्म हो जाता है
तो उनको मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर बिठा देते हैं कि हमें और पैसा दो, हमें और घोटाला करना है, हमें और पैसा खाना है, हमें और पैसा गबन करना है। और गबन करने के लिए उनको अनुमति मिल गई है मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर धरना करने की। हमें अपने घर पे ही डिटेन कर लिया गया। सर बीजेपी आपसे 13,000 करोड़ मांग कर रही है, वो किस चीज के 13,000 करोड़ की मांग कर रही है? हर जगह पोस्टर लगा रखे हैं। वो 13,000 करोड़ की इसलिए मांग कर रही है क्योंकि वो 13,000 करोड़ रुपए का और गबन करना चाहती है। उनका इरादा ये है कि अभी तक जितना घोटाला करा है वो कर लिया, 2500 करोड़ का घोटाला जिसका हमने खुलासा किया। अब कह रहे हैं 13,000 करोड़ का और घोटाला करना है, हमें गबन करना है उसका, तो मुख्यमंत्री जी हमें वो पैसा भी दें। तो वाकई में आप लोगों ने देने 13,000 करोड़ बीजेपी को? ये तो भाजपा की मांग की कोई सीमा नहीं है, उनका पेट भरता ही नहीं है। 2500 करोड़ का घोटाला कर लिया, उनका पेट नहीं भरा। अब कह रहे हैं 13,000 करोड़ रुपए दो, हमें उसका भी गबन करना है, वो भी घोटाला करना है। और आज यदि हम 2500 करोड़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमें दिल्ली पुलिस डिटेन कर लेती है। वहाँ पर अनुमति मिल जाती है उनको घर पे बैठने की मुख्यमंत्री जी के बाहर, हमारे घर पे ही हमें डिटेन कर लिया जाता है।